प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन। हम इस समय बी पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और ईशावास्य उपनिषद के अध्ययन के अंतर्गत हम अभी तक 13 मंत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इस कालांश में हम ईशावास्य उपनिषद के 14वें मंत्र का अध्ययन करेंगे, अर्थात उस पर प्रकाश डालेंगे। तो ईशावास्य उपनिषद में 14वां मंत्र जो हमें इस रूप में मिलता है कि संभूति च विनाशम च ये तत् वेदोभयम सह विनाशेन मृत्युम तितीर्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। कि संभूति च विनाशम च ये तत् वेद उभयम सह, हम इसको तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। तो ये तत् वेद प्लस उभयम, यहाँ पर आपका जो है गुण संधि इसमें होती है कि वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम तितीर्वा, और संभूत्या अर्थात संभूत्या अमृतम अश्नुते। इस मंत्र के अंतर्गत नश्वर अर्थात नाशवान और अनश्वर नाश से रहित जो पदार्थ हैं, नाशवान और अनाशवान अर्थात नश्वर और अनश्वर जो पदार्थ हैं, उन दोनों को एक साथ जानने वाले पुरुष के फल के विषय में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में नश्वर और अनश्वर दोनों पदार्थों का ज्ञान एक साथ रखता है, ये दोनों के विषय में जानता है भली भांति, उस मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है, तो उस पुरुष को मिलने वाले उस फल के विषय में इस मंत्र के अंतर्गत बतलाया गया है कि ये जो मनुष्य अपने जीवन में संभूतिम च विनाशम च, कि यह जो मनुष्य संभूतिम की संभूति अर्थात उस शाश्वत पर ब्रह्म परमेश्वर को, परमात्मा को, और विनाशम च और विनाशम विनाशशील नश्वर नाशवान, या यूँ कहें कि नश्वर नाशवान प्राज्ञ जो जन हैं, प्राज्ञ ज्ञानी विद्वान जो पुरुष हैं, उनको जनों को तत् उभयम अर्थात उन दोनों को सह एक साथ वेद जानता है, एक साथ वेद जानता है। तो इन दोनों ही नश्वर और अनश्वर को एक साथ जानने वाला वह मनुष्य विनाशेन विनाशयुक्त नश्वर नाशवान उन प्राज्ञ जनों की, प्राज्ञ ज्ञानी विद्वान जो पुरुष हैं, उनकी उपासना से, यूँ कहें कि जो भौतिक पदार्थ हैं जो नाशवान हैं, जो नश्वर हैं, उन भौतिक पदार्थों के ज्ञान से मृत्यु को
अर्थात इस मृत्युलोक को अर्थात इस मनुष्य लोक को, मृत्युलोकम, इस मनुष्य लोक को तिरवा पार करके, इस मृत्युलोक को, मनुष्य लोक को तितिरवा पार करके हृदय से ऊपर उठ करके और उस संभुत्या किस परब्रह्म परमेश्वर या परमात्मा को के विषय में ज्ञान प्राप्त करके या उस परमात्मा को जान करके और अमृत रूपी उस तत्व को अर्थात परम सुख को अश्नुते वह प्राप्त करता है। अर्थात उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना से या उसको जान करके, उसकी पूजा पाठ से, उसकी उपासना से, उसकी स्तुति से वह मनुष्य अमृत्यु को अर्थात मोक्ष को अश्नुते प्राप्त करता है या उसको प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से इस मंत्र के अंतर्गत जो संभूति तथा जो आपका संभूति और असंभूति अर्थात नश्वर और अनश्वर, इन दोनों के विषय में एक साथ जो ज्ञान रखता है उसको किस फल की प्राप्ति होती है यह आपको बतलाया गया। तो जो संभूति तथा विनाश को एक साथ ज्ञात कर लेता है, जो संभूति तथा असंभूति अर्थात विनाश को एक साथ ज्ञात कर लेता है, वह है प्रकृति अर्थात विनाश की उपासना से, वह प्रकृति अर्थात विनाश की उपासना से अनैश्वर्य अधर्म काम आदि दोष से उत्पन्न मृत्यु को पार करके और हिरण्यगर्भ अर्थात संभूति की उपासना से, उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना से अणिमा आदि की प्राप्ति करके और प्रकृति लय रूप अमृत को प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र का भावार्थ और यदि हम थोड़ा सा गहराई से देखना चाहें तो यह है कि जो मनुष्य संभूति और विनाश इन दोनों को उपासना से, जो मनुष्य संभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समन्वय को जानता है, इस प्रकार का वह मनुष्य कार्य ब्रह्म की निष्काम उपासना से, कार्य ब्रह्म की निष्काम उपासना से मृत्यु को पार कर संभूति के द्वारा अमृत्यु को प्राप्त कर लेता है। अर्थात सर्वाधिपति निर्विकार परब्रह्म परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र में वैयक्तिक और सामूहिक दोनों साधनों पर समान बल दिया गया है। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों इस तरह की जो साधना है उन पर समान रूप से बल दिया गया है। दोनों की सम्यक साधना से जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। अर्थात दोनों की समान साधना से जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। कुछ लोग वैयक्तिक साधना पर अधिक बल देते हैं, व्यक्तिगत साधना पर अधिक बल देते हैं और सामूहिक संघ भावना की उपेक्षा करते हैं। कुछ लोग सामूहिक साधना, लोक साधना पर अधिक बल देते हैं और वैयक्तिक साधना की उपेक्षा करते हैं। एक की साधना और दूसरे की उपेक्षा करना अपूर्ण साधना है या अपूर्ण साधना मानी गई है। अतः अपूर्ण साधना से पूर्णता की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अपूर्ण साधना से पूर्णता की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। वस्तुतः पूर्ण साधना से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। वस्तुतः पूर्ण साधना से ही पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमें पूर्ण साधना ही करनी
चाहिए जिससे कि हमें पूर्णता की प्राप्ति हो। तो इस तरह से इस मंत्र में संभूति अर्थात संघ भाव, समाज भाव और विनाशम अर्थात असंग भाव, व्यक्ति भाव को जो व्यक्ति एक साथ जानता है अर्थात दोनों की साधना एक साथ करता है, व्यक्ति गुणों के उत्कर्ष से के साथ साथ संघ भाव, संघ शक्ति, समाज शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह व्यक्ति उत्कर्ष एवं अभ्युदय से अभाव, कष्ट, शारीरिक कष्ट, असुविधा को दूर कर मृत्यु को पार कर तथा शारीरिक कष्ट से मुक्त होकर और संघ शक्ति, समाज शक्ति से अमृत्यु को प्राप्त करता है। तो इस तरह से ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत 14वां मंत्र था हमें इस रूप में देखने को मिलता है और उसमें यह आपको बतलाया गया कि नश्वर और अनश्वर पदार्थों को जो व्यक्ति अपने जीवन में एक साथ जानता है तो उसको किस फल की प्राप्ति होती है। अगले कालांश में हम 15वें मंत्र पर प्रकाश डालेंगे।